अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति का प्रभाव। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बंध टूटते हैं और उत्पादों में नए बंधों का निर्माण होता है। टूटने और बनने वाले बंधों की संख्या और प्रकृति विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में अलग अलग होती है। सांद्रता का प्रभाव। अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होती है, अभिक्रिया भी उतनी तेजी से होती है। जैसे जैसे अभिक्रिया में अभिकारकों की खपत होती है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ साथ अभिक्रिया वेग घटता जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल। हम जैसे जैसे किसी पदार्थ के भाग करते जाते हैं, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। इसलिए कण का आकार जितना छोटा होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल उतना ही अधिक होता है और इसलिए अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति। कोई उत्प्रेरक सामान्यतः बिना अभिक्रिया में भाग लिए हुए अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि होती है। सामान्यतः तापमान में प्रति 10 केल्विन वृद्धि होने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। विकिरण की उपस्थिति। कुछ अभिक्रियाएं अंधेरे में नहीं होती हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। इन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। सांद्रता का प्रभाव। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रताओं में कमी आती है, जबकि उत्पाद बढ़ते हैं। द्रव्यमान क्रिया का नियम। दिए गए तापमान पर एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसमें प्रत्येक सांद्रता पद पर रासायनिक समीकरण में उस स्पीशीज के आंकिक गुणांक के बराबर घात होती है। दी गई अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग बराबर है k a की घात a और b की घात b के गुणनफल के। यदि सभी अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज की सांद्रता 1 हो तो वेग बराबर होगा k। अतः वेग स्थिरांक को अभिक्रिया वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 ली गई हो।